हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो से हम आपके साइंस के चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ही एक स्लोगन दिया हुआ क्या है? जल है तो कल है। मीन्स अगर आज आप जल को, वाटर को, पानी को जितना भी सेव करके चलेंगे तो फ्यूचर आपका उतना ही बेटर होगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और वाटर के बारे में जानेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं और उसको बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर वाटर है तो ही आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। ओके, you are perhaps aware that 22nd March is celebrated as the World Water Day. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. Some of the posters presented on the day are shown in figure. 22nd मार्च को एवरी ईयर 22nd मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज अवर वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है। तो आपके स्कूल में भी कुछ एक्टिविटीज होती होंगी उसको लेकर के। कुछ यहाँ पर पोस्टर्स दिए हुए हैं जो कुछ किसी स्कूल के बच्चों ने बनाए। किस टाइप के पोस्टर्स हैं? सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। मीन्स हमें पानी की हर एक ड्रॉप सेव करनी है। यू कैन सेव वाटर, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स। मीन्स वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताया जाता है वर्ल्ड वाटर डे को, और उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज हम करते हैं। What is the message you get from these posters? Write your observation in your notebook and discuss them in the class. Have you ever felt a shortage of water at home or at school? Your parents or teacher must very often be advising you not to waste water. अच्छा, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ है कि आपको घर में या स्कूल में वाटर की शॉर्टेज हुई हो, घर में पानी ना आया हो, किसी दिन लाइट ना आई हो, इस वजह से पानी ना आ पाया हो, या स्कूल में किसी दिन पानी ना हो, या सपोज आपकी वाटर बॉटल एम्प्टी हो गई और रास्ते में आप आ रहे हैं, आपको प्यास भी बहुत लग रही है और पानी भी नहीं है। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स आपके पास साथ हुए होंगे, तो आप जानेंगे कि वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है। No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. ये जो हम डिफरेंट डिफरेंट डेज मनाते हैं, ये किस लिए मनाते हैं? ये इसीलिए मनाते हैं कि हम उस चीज की इम्पोर्टेंस को समझें। उस दिन, उस पर्टिकुलर डे पे अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम समझेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे अगर हम वर्ल्ड वाटर डे जिस दिन मना रहे हैं, उस दिन हम वाटर से रिलेटेड चीजें करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तभी हम जानेंगे कि वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking, and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters person per day. This amount is about 2.5 buckets of water per person per day. जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या रिकमेंड करता है? वो बोलता है कि हर एक व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन को मिनिमम 50 लीटर पानी डेली चाहिए। ओके, इस पानी से उसकी ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, मेंटेनिंग हाइजीन, नहाना वगैरह सारी चीजें मिलाकर के उसको एटलीस्ट 50 लीटर वाटर तो चाहिए ही चाहिए। 50 लीटर कितना हुआ? लगभग 2 से 3 बकेट के आसपास पानी एक पर्सन को डेली चाहिए। Is your family getting at least this much of water? If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. अगर आपको, आपकी फैमिली को एटलीस्ट इतना पानी मिल रहा है, इससे ज्यादा मिल रहा है तो अच्छा है। अगर एटलीस्ट इतना पानी मिल रहा है तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। क्यों? क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं कंट्री में जिनको इतना भी पानी नहीं मिल पा रहा है डेली। ओके, what about your friends and other their families? Share your experience with them. अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हो, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उनके यहाँ वाटर की क्या पोजीशन है, कितना वाटर पर डे उनको एटलीस्ट मिल जाता है। In some places, there is an acute shortage of water. Taps running dry, long queues of water, fights, marches, and protests for demand of water have become a common sight, especially during summers. कई जगह आप देखेंगे इतनी पानी की शॉर्टेज हो जाती है,
नल सूखे पड़े हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, टैंकर से पानी आ रहा है, पानी के लिए लड़ाई हो रही है, मार्चेस निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। ओके। और खासकर गर्मियों के दिन में पानी की ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है। सम ऑफ द न्यूज़पेपर clipping shown in figure clearly indicate this message. Is it not true that we face acute shortage of water? तो ऐसा नहीं है कि इतना शॉर्टेज है वाटर की। डिफरेंट डिफरेंट देखिए, यहाँ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भी शेयर की हुई हैं। लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कहीं एक जगह पर टैप से वाटर आ रहा है और लोग आकर के वहीं से पानी कलेक्ट करके अपने घरों में लेके जा रहे हैं। ओके। इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 16.1, कलेक्ट क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑन द न्यूज आइटम्स, आर्टिकल्स एंड पिक्चर रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड कोई आपको क्लिप्स मिल जाए न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, तो उनको आप कट करके क्या करना है, पेज देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। आप उनको स्क्रैप बुक में लगाइए और अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके। वाटर शॉर्टेज हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड. It is estimated that in a few years from now, more than one third of the people in the world could face water scarcity. ओके। अब ये जो वाटर की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि हमारे शहर में या हमारे देश में है, वर्ल्ड वाइड वाटर की प्रॉब्लम्स जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आज की डेट में आ रही हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में 1/3 मीन्स हर 3 में से 1 व्यक्ति जो है वाटर शॉर्टेज की कमी से, वाटर की कमी से किसी न किसी तरीके से परेशान होगा। बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज गेटिंग स्कैर्स, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज इन अवर प्लेनेट। पहले तो जो पानी की कमी हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्या हो रही है, कैसे हो रही है, इसको जानने से पहले हम ये जाने कि हमारे प्लेनेट पे एक्चुअल में वाटर है कितना। ओके। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, 16.1 टॉपिक। ओके। Look at the picture of the earth taken from space. Why does it appear blue? Surely you can guess. You are aware that about 71% of our surface is covered with water. आप जानते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम स्पेस से इसको देखें तो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा, इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट अर्थ की 71% एरिया में पानी ही है। अब इतना पानी होने के बावजूद भी हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं। 71% एरिया में तो केवल पानी पानी है। Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lake, ice cap as groundwater and in the atmosphere. अच्छा, अर्थ पे जो पानी है वो किन किन जगहों पे है? आप इनको अगर कंसीडर करें तो जो हमारे सी हैं, ओके, ओशियंस हैं, रिवर हैं, लेक हैं, ग्लेशियर्स हैं जहाँ आइस की फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर है जो जमीन के अंदर पानी है। इसके अलावा जो हमारे एटमॉस्फेयर में भी है। एटमॉस्फेयर में क्या है? जो वाटर पार्टिकल्स हवा में तैर रहे हैं वो भी पानी ही है। वो क्या है? गैस की फॉर्म में है। However, most of this water is not fit for human consumption directly. अब पानी तो इतना ज्यादा है, लेकिन ये सारा पानी जो है इसमें से हमारे यूज का नहीं है। डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ना पीने में यूज कर सकते हैं, ना डेली वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो यूजेबल वाटर है वो कितना है? The water that is fit for use is fresh water. Perform the following activity to estimate roughly the relative amount of water available in some of these sources. अब क्या करना है? जो हमारे यूज के लिए वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। ओके। और ये फ्रेश वाटर कितना है? अब इतना ज्यादा सी में है, ओशन में है, तो ऑलमोस्ट कितनी कितनी उसकी वैल्यू है जो हमारे यूज के लायक पानी है। इसके लिए एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 16.2, मोस्ट ऑफ अस assume water to be a limitless resource. From this activity, can you appreciate the actual amount of water available for human use? अब देखिए, जब एक्टिविटी करेंगे तब आपको पता चलेगा। ऐसे क्या लोग सोचते हैं कि पानी तो बहुत है,
क्या करना है, इतना पानी आ रहा है, नल खोलिए लगातार पानी आ रहा है जहां पर जिनके पास आ रहा है, तो हम क्यों इतना सोच रहे हैं पानी के बारे में। तो इस एक्टिविटी को जब आप करना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अर्थ पे पानी तो बहुत है, बट हमारे यूज का कितना है। सबसे पहले क्या लेना है, एक मीडियम साइज की बकेट लीजिए। टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल अप विद द वाटर, इट कंटेन्स अबाउट द 20 लीटर ऑफ वाटर। अब एक बकेट आपने ली, लगभग 20 लीटर उसमें पानी आता है, उसको पूरा भर लीजिए। ओके, अब मान के चलिए कि पूरे अर्थ में जितना वाटर है वो आपकी इस बकेट में है। ओके, जितना आपने बकेट में पानी ले लिया, सपोज ये पूरी अर्थ का वाटर है। अब क्या करना है, टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ मग। क्या करना है, एक छोटा स्पून लीजिए, या आपके पास में जो मेडिसिन के कैप होते हैं जिसमें 5 ml की मार्किंग भी होती है, उससे 5 ml का वाटर आपको लेकर के और ऑलमोस्ट 100 स्पून वाटर अलग कर लीजिए किसी बकेट में। तो कितना हो गया ये, ऑलमोस्ट 500 ml हो गया। वैसे ही आप निकाल लीजिए, अगर आपके पास मग है 500 ml का, हाफ लीटर का, तो अब आपने क्या देखा, 20 लीटर जो बकेट में पानी था, सॉरी 20 लीटर, हाँ, आपकी एक बकेट का पानी था, वो पूरी अर्थ का वाटर था। अब जो आपने उसमें से हाफ लीटर पानी निकाला है, ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन दी अर्थ। ये पूरा अर्थ पे फ्रेश वाटर है। ओके, अब इतना फ्रेश वाटर है हमारे पास में, चलिए 20 लीटर में से हमने मान लिया हाफ लीटर है हमारे पास, क्या ये सारा फ्रेश वाटर हम यूज कर पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी। फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर, मीन्स अब इसमें से 30 स्पून या 35 ml का आपने निकाला, तो 30 टाइम्स निकालेंगे तो कितना हो गया, ऑलमोस्ट ये कितना था, 500 ml था। ओके, अब ये कितना हो गया, आपका 30 निकाला तो आपका कितना हो गया, 150 ml। अब इसमें से जो आपने निकाला ये क्या है, दिस गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। इसमें से जो ग्राउंड वाटर है, ओके, ग्राउंड वाटर मीन्स जो हमारे जमीन के नीचे जो पानी है, वो ऑलमोस्ट इतना है। 500 ml टोटल फ्रेश वाटर था, उसका ऑलमोस्ट वन थर्ड से भी थोड़ा सा कम है, वन थर्ड से भी कम 150 ml जो है आपका ग्राउंड वाटर है। ओके, फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर, 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग, मीन्स एक जो स्पून आपने लिया था उसका भी 1/4, मीन्स कितना, लगभग ऑलमोस्ट 1.5 या 1.4 ml के आसपास जो है आप उसमें से लेंगे, पूरा स्पून फुल भी नहीं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब जितना आपने लिया उसमें से ग्राउंड वाटर कितना है, 150 ml है, और जो हमारी नदियों में, झीलों में, इनमें सब में पानी है, वो भी फ्रेश वाटर है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो कितना है, केवल मात्र 1.4 ml। अब सोचिए 20 लीटर से आपने स्टार्ट किया था, अब आपके पास नदियों में कितना बचा हुआ है, जो 1.4 ml है और 150 ml ग्राउंड वाटर है। The water left in the bucket represent the saline water present in the seas, ocean and partially as groundwater. This water is not fit for human use. जो बकेट में पानी हमारा बच गया, वो पानी कहाँ है, वो सारा समुद्र में है। ये सलाइन वाटर है, पूरा खारा पानी है, नमकीन है, इतने ज्यादा उसमें मिनरल्स हैं कि उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, फिट नहीं है ह्यूमन के यूज के लिए। The water left in bath mug represent the water which is present in the frozen form in glacier, ice caps and permanent snow. Again not available for again not available for use. Okay, अब ये जो बकेट में बचा ये भी आपके यूज का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये परमानेंट स्नो की फॉर्म में है, ग्लेशियर्स में है, आइस की फॉर्म में है, डिफरेंट डिफरेंट पहाड़ों में, ग्लेशियर्स में जमा हुआ है बर्फ। ये भी आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। यूज कौन सा कर पा रहे हैं, जो ये ग्राउंड वाटर है थोड़ा बहुत उसमें से यूज कर पा रहे हैं, और ये जो आपका नदियों में है इसमें से थोड़ा बहुत यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इतना अर्थ पे पानी होने के बाद भी हमारे यूज का पानी बहुत कम है। ठीक है, बूझो वंडर्ड अबाउट द अलार्मिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर अवर यूज। अब बूझो को समझ में आया कि जो हमारे यूज का पानी है वो तो बहुत कम है, ब्लू प्लेनेट है, पानी ही पानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पानी हम यूज कर पा रहे हैं।
Paheli quickly calculated and found that this amount is roughly 0.006% of all water found on the earth. ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 लीटर था, 20 लीटर में से कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका जो है यहाँ पर यूज के लिए है, वो कितना परसेंट है, इसको कैलकुलेट कीजिए। परसेंटेज आपने मैथ्स में पढ़ा है ऑलरेडी। ओके, डज दिस फाइंडिंग्स वरी यू? डिस्कस दिस इन योर क्लास। अब ये जो चीजें हैं जो आपने अभी एक्टिविटी की, इतना से ज्यादा पानी है लेकिन यूज का बहुत कम है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको सेव करना है। ओके, तो इन सब चीजों को डिस्कस कीजिए क्लास में, तब आपको पता चलेगा कि हमारे लाइफ में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद में क्या है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या फॉर्म्स हैं, किन किन फॉर्म्स पर जो है, फॉर्म्स में हमारे अर्थ पर वाटर है, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वाटर साइकिल क्या होती है, ये सब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन, बाय।